नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स अफेयर्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस कहानी में बात करेंगे दुनिया के सबसे क्रूर व खतरनाक शासक चंगेज खान की, जिसे क्रूरता का दूसरा नाम से जाना जाता है, जिसने अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी और अपने पूरे कार्यकाल में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की हत्याएं की। लोगों का मानना है आज हर 200 लोगों में से एक उसी का वंशज है। जब जब इतिहास में सबसे निर्दय शासक का जिक्र होगा तो चंगेज खान का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आज तक हमने चंगेज खान के बारे में बहुत कहानियां सुनी होगी, उसमें से कुछ सही और कुछ सिर्फ कल्पना मात्र हैं। आज बात करेंगे वास्तव में वो कैसा दिखता था, कैसे उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, कैसे वो इतने सारे देशों को जीतकर उन्हें गुलाम बना सका, कैसे उसने अपने छोटे से कबीले को एक पूरे साम्राज्य में खड़ा कर दिया। सन 1206 से 1227 तक उसने करीब धरती के 22% हिस्से को जीत लिया। उसने चीन से लेकर अफ्रीका, रशिया, जापान और भी बहुत सारे देशों पर कब्जा किया। चंगेज खान के समय उसका इतना दबदबा था कि किसी भी राजा में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं होती। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी मुगल बादशाह चंगेज खान के ही वंशज थे। यह कहानी है आज से 1200 साल पहले की। सन 1162 में एक छोटे से कबीले में चंगेज खान का जन्म हुआ। उसका असली नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम यशुगी। वह उसी कबीले का मुखिया था जिसमें चंगेज खान का जन्म हुआ। वह भी एक बहुत शक्तिशाली सरदार था। उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और चंगेज खान भी अपने पिता की तरह ही बहुत शक्तिशाली, और उसने भी अपने जीवन काल में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी वजह से उसे खान की उपाधि मिली और फिर उसका नाम तेमुजिन से बदलकर चंगेज खान कर दिया गया। खान की उपाधि से लोग समझते हैं कि मुस्लिम था, लेकिन नहीं। चंगेज की मां का नाम होयलन था। चंगेज का जन्म जब हुआ था उस वक्त उसके हाथ पर एक खून का धब्बा था, जिसे देखकर उसकी मां ने कहा था कि मेरा बेटा खूब युद्ध लड़ेगा और इसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से लथपथ रहेगी। चंगेज जब मात्र 12 साल का था तब उसका विवाह बोर्टे नाम की लड़की से हुआ और शादी के कुछ समय बाद ही बोर्टे का अपहरण कर लिया गया और उन लोगों ने बोर्टे का विवाह अपने कबीले के सरदार से कराने की सोची, परंतु चंगेज खान ने जल्द ही उसे रिहा करा लिया। फिर कुछ समय बाद बोर्टे ने अपने पहले पुत्र जोची को जन्म दिया। चंगेज को अपने पुत्र के जन्म पर शक हुआ, परंतु उसने उसे अपना लिया। चंगेज के पिता चंगेज को कबीले का सरदार बनाना चाहता था, परंतु उसके लिए उसके पिता को लड़ाइयाँ जीतकर जीते हुए हिस्से का मुखिया चंगेज खान को बनाना था। तातार नामक कबीले से चंगेज के पिता ने खूब लड़ाइयाँ लड़ी और तातार कबीले के लोग चंगेज के पिता को मारना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक साजिश रची और खुरट कबीले तातार कबीले से जुड़ा हुआ था। तातार कबीले ने और खुरट कबीले को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। उसके अलावा और खुरट कबीले का सरदार चंगेज के पिता से बहुत नफरत करता था। चंगेज की मां होयलन और खुरट कबीले के सरदार की बेटी थी और चंगेज के पिता यशुगी ने होयलन का अपहरण करके विवाह किया था। इस नफरत के बारे में जानते थे तातार कबीले के लोग और उन्होंने और खुरट कबीले के मुखिया को भड़काकर अपनी तरफ कर लिया और उसे कहा कि वो यशुगी को दावत पर बुलाए और उनके खाने में जहर डालकर उनकी हत्या कर दे और उसे ऐसा जहर खिलाए जो धीरे धीरे असर करेगा। जब यशुगी अपने कबीले में चला जाए तब वह जहर असर करे, फिर हम तातार कबीले के लोग उस पर हमला करेंगे। और तातार कबीले के लोगों को पता था कि इस युद्ध में तातार कबीले के सारे लोग मर जाएंगे, लेकिन कम से कम उनके दुश्मन का तो खात्मा होगा। साजिश के तहत और खुरट कबीले के सरदार ने यशुगी को निमंत्रण भेजा और यशुगी ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह उसके ससुर का पहला निमंत्रण था। फिर वह कुछ सैनिकों को लेकर और खुरट कबीले गया और वहां अपना खेमा लगाया। फिर दावत में उसे जहर दे दिया गया। दावत खाकर कुछ समय बाद यशुगी अपने खेमे में आया। फिर तातार कबीले ने उस पर हमला कर दिया। हमले में उसकी मौत हो गई। अपने सरदार को घायल देखकर उसके सैनिकों ने तातार कबीले को खत्म करने में अपनी जान झोंक दी। तातार कबीले के 100 लोगों ने हमला किया था और मंगोलों ने सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर सारे लोग यशुगी को लेकर अपने कबीले चले गए। एक साजिश पूरी हुई। फिर उसके बाद दूसरी साजिश यशुगी के भाई ने रची, जिसका नाम हुतुल्ला खान था। हुतुल्ला खान को जब पता चला कि यशुगी की मौत हो चुकी है, फिर उसने सोचा कि यही समय है मंगोल की सत्या हत्याने का। यशुगी जिस भी क्षेत्र को जीतता उसकी सेना को अपनी सेना में मिला लेता, लेकिन उसकी मौत की खबर फैलने के बाद सभी कबीलों के सरदारों ने अपने अपने लोगों को वापस बुला लिया
क्योंकि यशुगी के बाद उनको बस हुतुल्ला खान से खतरा था और हुतुल्ला खान के कहने पर सबकी सेना वापस चली गई और यशुगी की सेना कमज़ोर पड़ गई। उसकी सेना के कुछ सैनिकों को हुतुल्ला खान ने अपनी ओर कर लिया, जिससे यशुगी की सेना बिखर गई और फिर यशुगी की सेना में विद्रोह हो गया। सारे सैनिकों ने आपस में ही जंग छेड़ दी। फिर हुतुल्ला खान ने यशुगी के परिवार पर भी हमला कराया, क्योंकि वो यशुगी के परिवार को ख़त्म कर देना चाहता था। परंतु यशुगी के कुछ वफादारों ने चंगेज़ खान, उनकी माँ और भाइयों को बचा लिया। चंगेज़ खान अपने परिवार को लेकर जंगल में छिप गया और हुतुल्ला खान ने उनके कबीले पर कब्जा कर लिया। हुतुल्ला खान को लगा कि यशुगी के परिवार में अब कोई जिंदा नहीं बचा। यहाँ ख़त्म होती है चंगेज़ खान के पिता की कहानी और शुरू होती है चंगेज़ खान की कहानी, जो कि अगले एपिसोड में सुनेंगे। लेकिन अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और अगले एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।